जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे। समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे। नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहां आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सब को जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आ गया है। जी हां, ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो बवाल मचा हुआ है, कई दिनों से शिक्षक इस मुद्दे को लेकर हमारे कई डिबेट्स में उठाते रहे हैं, तो उसको लेकर बड़ा बयान आ गया है। शिक्षकों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, कई कई बहुत दूर जगह उनका पोस्टिंग हो गया है और फैमिली से दूर हैं, उन शिक्षकों के लिए राहत भली खबर आ रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सिंपैथी यानी सहानुभूति के साथ फैसला लिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। क्योंकि बहाली शिक्षा विभाग में चल रही है, तो क्या उसका असर पड़ेगा, क्या रिजर्वेशन पड़ेगा? आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है, और उच्चतम का न्यायालय का जब तक लिए फैसला नहीं आ जाता तब तक लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो बहाली चल रही है प्रोसेस पर कोई असर पड़ेगा? तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में और बहाली निकलने वाली है? अभी आपने देखा होगा प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या है, कब तक लागू हो जाएगा? देखिए, हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी, लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशन्स दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा? मतलब हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। देखिए, उस वक्त जो हम लोग एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं। और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं, और जहां भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम उन्हें भी नौकरी से हटाते हैं और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सब को जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर करें। अभी तक कितना ऐसे लोग हैं? वो आंकड़ा अभी फ़िलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ
हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है कि एक एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन कर सर एक है आरबीआई का एक आया है। तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री को ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सहानुभूति पूर्वक फैसला लिया जाएगा, यानी उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, जहां मेडिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो स्थिति होती है और बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही है शिक्षकों को, तो वैसे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जैसा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक बहुत कुछ कह चुके हैं शिक्षकों के बारे में, लेकिन कुछ वैसा ठोस हुआ नहीं है। शिक्षक अभी भी परेशान ही हैं बिहार के, नियोजित हों या फिर बीपीएससी से पास शिक्षक हों या फिर नियमित शिक्षक हों, कोई भी शिक्षक हों, इस वक्त परेशानी झेल रहे हैं। तो ऐसे में उन शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। और जैसा कि वैकेंसी के लिए भी कहा कि अभी प्रधानाध्यापक की वैकेंसी निकली है, आगे भी और देख रहे हैं हम लोग कहाँ कहाँ रिक्तियाँ हो सकती है। पूरी समीक्षा करने के बाद हम लोग फाइनल तय करेंगे कि कितनी रिक्तियाँ हैं और उस हिसाब से फिर भर्तियाँ निकलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।